अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू इफ़रा फ़हीम व्लॉग्स। और आज बहुत 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 दिनों बाद मैं आप लोगों के सामने जो है वो अपना व्लॉग लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और एक तो मैंने जॉब कर ली है, इस वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ। दूसरा लाइफ में बहुत सारी जो है वो अप एंड डाउन्स जो है वो चलती रहती हैं, इस वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ। बीच में मोबाइल ख़राब हो गया, इस वजह से भी मैं आप लोगों से कांटेक्ट नहीं कर सकी। लेकिन फाइनली आई एम बैक टू द पवेलियन और मैं आ चुकी हूँ वापस अपने ट्रैक के ऊपर। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि सारे व्लॉग्स आप लोगों को टाइम टू टाइम दे सकूँ। अच्छा जी, ये व्लॉग है मेरा सफ़र के महीने में, यानी कि पिछला महीना जो था मेरा सितंबर से पहले। आज है 16 सितंबर और पिछले महीने में जो गुज़रा है टाइम हमारा, उसमें मैंने अगस्त के एंड में मैंने जो है वो अपने घर में करवाई थी सूरह मुज़म्मिल की तिलावत, यानी कि उसका वो पढ़वाया गया था हमारे यहाँ। सफ़र के महीने में इसकी तिलावत ज़रूर करवाते हैं 313 मरतबा अपने घर में। इसको करवाने से जो है वो तमाम घरों में जितने भी मुश्किलात होती हैं वो सब तो अल्लाह के कलाम से दूर हो ही जाती हैं, साथ साथ कारोबार में बरकत भी जो है वो होती रहती है। तो जो है फ़िलहाल तो मेरे घर से कोई नहीं आ सका था, क्योंकि सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम था। उस दौरान जो है मेरे जो जेठ हैं उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, उनके किडनी में स्टोन हो गया था। इस वजह से ससुराल से कोई ज़्यादा नहीं आ पाया था, सिर्फ़ और सिर्फ इरम भाभी आई थी। बाकी मैंने अपनी स्कूल की कोलीग्स को बुलाया था, जिसमें से वो लोग भी सिर्फ 3 ही आ सकी थी, बाकी सब अपने अपनी मसरूफियात में जो है वो बिज़ी थे। बाकी अम्मी पापा थे, हमज़ा थे। तो इस वजह से हम लोग ने घर वालों ने ही जो है बैठ के इस दुरूद को और दुरूद पाक की महफ़िल भी की थी, और साथ ही साथ जो है वो सूरह मुज़म्मिल का ख़त्म जी करवाया गया था। तो ये सब करने के बाद फिर मैंने नाश्ता करवाया था, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को सारी चीज़ें बनाई थी। और उसके बाद फिर जो है नाश्ता वगैरह करवा कर सब लोग बातें करके सब अपने घर चले गए थे। देन उसके बाद हुआ अगले दिन जो है मैं जा रही थी हॉल बुक करने के लिए। जैसे आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि वलीमे का जो है वो हॉल हम लोगों ने बुक कर दिया है, क्योंकि ज़ाहिर है जनवरी का टाइम है और हॉल मिलना बहुत ही ज़्यादा कोई मुश्किल काम है। तो इस वजह से हम लोगों ने सबसे पहले फ़र्स्ट कम फर्स्ट आउट पे ये वाला काम किया कि जल्दी से जाकर पहले हॉल बुक कर लेते हैं, ताकि हमें टेंशन जो है वो फ्री हो जाए हमारी, ताकि हॉल की तरफ से हम फ्री हो जाएं कि हॉल हमारा डन हो चुका है। तो यही हुआ, हम लोग जो है वो निकल चुके थे हॉल देखने के लिए। सैटरडे को मैंने वो करवाया था अपने घर में, और उसके बाद फिर संडे वाले दिन हम लोग शाम में जो है वो निकले, क्योंकि मैंने मशीन वगैरह भी लगाई हुई थी। देखा आप लोगों ने, कपड़े भी फैले हुए, और सब करने के बाद फिर हम लोग शाम में निकले। तो अश्मीर को तो दादी के यहाँ छोड़ दिया था, क्योंकि अश्मीर का जाने का इरादा नहीं था। फ़ारिज़, मैं और फ़हीम, हम तीनों जो है वो सबसे पहले विज़िट करने के लिए गए सखी हसन पे। हम लोगों ने बहुत सारे देखे, लेकिन वहाँ पे कुछ डेट्स भी नहीं थी जो हमें चाहिए थी, और जो डेट्स थी वो उनके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई थे, क्योंकि वो मेन पट्टी है हॉल की और बहुत ही ज़्यादा कोई मशहूर भी हैं और बहुत बड़े भी हैं और महंगे भी हैं। इस वजह से वहाँ पे हम लोग की बात नहीं बन सकी। तो देखते देखते हम पहुँच गए हैदरी पे। हम लोग को लगी भूख और अम्मी पापा को आने में टाइम था, तो अम्मी पापा से बोला आने के लिए, तो उन्होंने कहा कि अभी हम खाना खा के फिर आते हैं। तो इसलिए हम लोग को भी भूख लग रही थी, तो हम चले गए। यहाँ पे मशहूर यहाँ का सूप है, मीमन सूप हैदरी पर, वो हम लोगों ने पिया। उसके बाद फिर जो है सूप वगैरह पीने के बाद वहाँ पे एक चाट मिलती है, वो खाई। तो वो सब खाने के बाद फिर हम निकल रहे थे वहाँ से वापसी में। द मार्क्यू 1 के नाम से हमें ये हॉल दिखा, ये हम लोगों ने देखा। इस पे डेट भी थी, सब कुछ था, बहुत अच्छा लगा देखकर सब कुछ। लेकिन जब फाइनली अम्मी पापा वहाँ पहुँचे, तो अम्मी पापा को ये हॉल थोड़ा सा समझ नहीं आया, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि शायद लाइटिंग का इशू है। पापा को कुछ जब बहरहाल उनका एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है, वो जैसा सोचते हैं हम वैसा नहीं सोचते। तो इसलिए हम लोगों ने फ़ाइनल ये भी नहीं किया, क्योंकि कुछ इश्यूज़ की वजह से। हालांकि ये रेंज में भी था, डेट भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पापा ने जब डिसएग्री किया इसको, तो फिर हम लोग भी नहीं उसको जो है वो एग्री कर सकते थे। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हॉल्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, सब तरफ ही जो है वो बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छा मैं कहती हूँ कारोबार यही है कि एक दफ़ा हॉल बना लो, अच्छे पैसे लगा लो, और उसके बाद फिर आप लोग जो है वो अपनी जो है अर्निंग ऑफ लाइफ वो करते रहो आराम से, जो है बहुत अच्छी इससे कमाई होगी। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों ने बहुत सारे देखे, बहुत सारे हॉल्स देखे। हॉल्स देखने के बाद जब थक हार गए, तो फाइनली एक हॉल समझ में आया, जो कि बॉल रूम के नाम से था।
और वो बॉलरूम मैं आप लोग को वलीमे की वीडियोस में ही इंशाल्लाह शेयर करूँगी। मैंने अभी शेयर नहीं किया है, नहीं दिखाया है। वो डन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। डन होने के बाद डेट भी मिल गई और डेट भी जो है बिल्कुल हमारे मुताबिक मिली, जो हम लोग सोच के गए थे उसी मुताबिक मिली और डेट भी मिल गई और पैसे भी सही थे, तो इसलिए उसी वक्त ही हमने उसको डन किया। और डन करने के बाद इसी खुशी में पापा ने खिलाई आइसक्रीम, क्योंकि कहने लगे कि भाई चलो मुँह भी मीठा कर लो, खाना भी सबने खा ही लिया है, तो ऐसा है कि चलो सब बैठ के आइसक्रीम खा लेते हैं। तो सब पहुँचे हम लोग 5 स्टार पे ही हॉल हुआ, तो 5 स्टार पे ही क्रेमेलो की जो है वो ये ब्रांच थी, तो हम लोग इसी में चले गए। यहाँ पे जाके सब ने अपने अपनी पसंद की आइसक्रीम ली। मैं हमेशा से बेल्जियन चॉकलेट ही पसंद करती हूँ, चाहे मैं अल्पाइन जाऊँ या चाहे कहीं और, तो मुझे यहाँ पे भी वही दिखी। और फारिस साहब मेरे जो हैं वो वनीला आइसक्रीम पसंद करते हैं। बाकी जितने ये बड़े हजरात हैं, अम्मी पापा और फ़हीम साहब, ये लोग सब पिस्ता आइसक्रीम के दीवाने, इन लोगों ने पिस्ता आइसक्रीम खानी होती है। और हमज़ा जो हमारे मेन घर के दूल्हा हैं, उनका मसला ये है कि वो जब भी कहीं जाते हैं तो उनको कोई ऐसी जो है अलग सी और अजीब सी आइसक्रीम खानी होती है जो बिल्कुल अलग होती है, दिखती बिल्कुल अलग है, टेस्ट में बिल्कुल अलग होती है। जैसे यहाँ पे कॉटन कैंडी थी तो हमजा ने वही खाई। तो जी ये मेरा व्लॉग था। मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर दिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दिएगा, ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस के बारे में आप लोग को जल्द से जल्द पता लग सके। और इंशाल्लाह वीडियोस मेरी आती रहेंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है वो मेरी जो है तमाम मुश्किलात को अंडरस्टैंड करेंगे, और इंशाल्लाह ऐसी मुलाकात मैं आप लोगों से करती रहूँगी। इतने दिन गैप आने के लिए माज़रत चाहती हूँ कि मैं नहीं आ सकी, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। अभी भी मुझे जो है वो आई फ्लू हुआ हुआ है और मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, लेकिन बस अल्लाह पाक करम करेगा। चलें जी, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।